नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सबका अभिवादन। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और पूरी वीडियो को ध्यान से सुन रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां और स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि व्यक्ति कर्जे में आ जाता है। तो कर्जे को कैसे खत्म कर सकते हैं और पूरी जिंदगी से आपकी यह कर्जा ऐसे भाग करके खड़ा होगा, ऐसे ये कर्जा आपके जीवन से निकल करके दूर चला जाएगा, जैसे किसी के सामने कोई जाने से डरता हो। तो कर्जे को खत्म करने की ये पावरफुल रेमेडी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं और वीडियो में ये पूरी चीजें कवर करूंगा कि किस प्रकार के कर्जे होते हैं, कितने टाइप के डेब्ट्स होते हैं और कैसे इसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो मैं कुछ कर्जों पर विशेष बात करूंगा। दोस्तों, ऋण और डेब्ट एक ही चीज है। तो ऋण का सीधा सा आशय यह बनता है दोस्तों, देव ऋण। देव ऋण मतलब देवताओं का ऋण। जब आप घर में कोई पूजा पाठ करते हैं, कुल देवता ग्राम देवता की पूजा पाठ करते हैं, तो आप देव ऋण से ऋण होते हैं। हवन इत्यादि करते हैं तो उससे देव ऋण से आप ऋण होते हैं। प्रकृति का ऋण, प्रकृति का, नदियों का, सूर्य का, चंद्रमा का, तारों का, इनका प्रकृति का ऋण होता है, जहां से हमें वायुमंडल से ऑक्सीजन मिलती है। यह भी एक ऋण होता है। मातृ ऋण, जिस मां ने आपको बचपन में खिलाया, आपको नहलाया धुलाया, सब ये पितृ ऋण। इसी प्रकार से पिता का ऋण। इतने ऋण के बाद एक ऋण ऐसा होता है जो बहुत परेशान करता है, आर्थिक। जब व्यक्ति की कुंडली के द्वितीय भाव और छठे भाव का कोई संबंध बन जाता है तो जातक जीवन भर कर्जे से परेशान रहता है। आप अपने कर्जे को कैसे खत्म कर सकते हैं, यह मैं बात कर रहा हूं इस पूरी वीडियो में। आर्थिक ऋण, फाइनेंशियल डेब्ट के बारे में बात करूंगा। और कई लोग फाइनेंशियल डेब्ट में ऐसे डूबे रहते हैं कि उससे निकल नहीं पाते हैं, और निकलने का वो प्रयास करते हैं तो 4 कदम और पीछे चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कर्ज और मर्ज और शत्रु, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। यदि ये तिनके की भांति हैं तो उस पर भी कंट्रोल बनाने की जरूरत है। यदि आपकी कुंडली में सेकंड एंड सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड का कोई रिश्ता बन रहा है, आपको कर्ज में आने को कोई रोक नहीं सकता। आपकी जन्म कुंडली में 12 नंबर घर से बैठ करके, यदि द्वादश भाव से बैठ करके कोई भी प्लेनेट छठे भाव को देख रहा है, आपका ऋण बढ़ेगा। यह बात हुई जनरल प्रोस्पेक्टस में, मैंने आपको बताया कि यह ऋण है। कुछ ऋण ऐसे होते हैं कि आपके अनवांटेड खर्चों की वजह से आपके ऊपर बढ़ जाते हैं। जब द्वितीयेश द्वादश भाव में जाए तो दोस्तों आपके अनवांटेड खर्चों की वजह से ऋण बढ़ जाते हैं। कई बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से भी या फैमिली लायबिलिटीज से भी कर्जे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के कर्जों को कैसे सॉर्ट किया जाए, कैसे इसको क्योर किया जाए, आज मैं इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण चीजें बताने वाला हूं। अब हम बात करेंगे करियर की बैरियर की वजह से आपके डेब्ट जो है बढ़ता जा रहा है। जब दशमेश छठे भाव में हो, जब 10th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में हो, या 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में हो, तब जातक के ऊपर अनवांटेड कर्जे बढ़ते रहते हैं। इस कर्जे को खत्म करने के लिए प्रयास आप कर रहे हैं, लेकिन कभी कर्जा एक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, कर्जा में उस कर्जे को बात नहीं कर रहा हूं कि इनपुट अगर आपका 10 रुपए का आ रहा है और आउटपुट आपको बराबर 10 रुपए से ऊपर मिल रहा है, सिग्नल ग्रीन में है, तो उसको कर्जा नहीं कहते हैं। कर्जा उसे कहते हैं
कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, इसी को कहते हैं। तो दोस्तों, बात मैं करने वाला हूं और उपाय आपको देने वाला हूं, और यह उपाय जो आपको दूंगा यह स्कंद पुराण का उपाय है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ। और स्कंद पुराण की इस उपाय को करने से मैं कह सकता हूं गारंटी देकर कि आपका कर्ज खत्म होगा। अब ये कर्ज कितने प्रकार के होते हैं इस पर मैं आपको बात करूंगा। तो दोस्तों, कर्ज एक तो स्वयं के द्वारा होता है, एक पारिवारिक होता है, व्यापारिक होता है, साथ साथ में कुछ कर्ज पूर्व जन्मों के चले आ रहे होते हैं, जो हम किसी का बकाया होते हैं उसको हमें देनदारी पाटनी होती है। तो सारे कर्जों को खत्म करने की मेरे पास जो दवा है वो सिर्फ एक दवा है। रामबाण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रामचंद्र जी का चला हुआ बाण कभी निष्फल नहीं जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं रामबाण। रामचंद्र जी का बाण एक बार चला था इंद्र के पुत्र जयंत के ऊपर, एक बार चला सागर के ऊपर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रामबाण का हल नहीं है और वो रिजल्ट तक व्यक्ति को पहुंचा ही देता है। तो अब हम बात करेंगे इस पावरफुल रेमेडी पर। इस रेमेडी को करिए दोस्तों। मंगलवार के दिन आपको दूध, जल और लाल रंग की मसूर की दाल चढ़ानी है। एक बार फिर से लिख लीजिए, दूध, जल, लाल रंग की साबुत मसूर की दाल शिवलिंगम पर चढ़ाना है। कब चढ़ाना है? ये मंगलवार को चढ़ाना है। 21 मंगलवार को आपको चढ़ाना है, 21 ट्यूसडे। और कंटिन्यू एंड कंसिस्टेंसी इज द वेरी नेसेसरी टॉपिक फॉर एनी ऑस्पिशियस टाइम, फॉर एनी फ्रूटफुल रिजल्ट, एंड यू विल बी एडमायर मी आफ्टर दिस रेमेडी इफ यू आर डूइंग, एंड दिस रेमेडी विल क्योर योर प्रॉब्लम। अब किस मंत्र का पाठ करना है? इसको चढ़ाते समय, इसको अर्पित करते समय ओम श्री ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ओम श्री ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का आपको पाठ करना है। इस उपाय को करिए, आपको प्रतिफल बहुत अच्छा मिलेगा। घर में टूटे हुए कांच आप ना रखें, घर में जाले ना लगे हों। इन उपायों को भी करके आप छोटे मोटे कर्जों से निकल सकते हैं। घर की साफ सफाई करते समय उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दीजिए पानी में, उसके बाद में पोछा लगाएं, आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। एक बाउल में आप नमक को डाल दीजिए, वॉशरूम में उसको रख दीजिए, और आप देखेंगे जैसे सूर्य की उस पर रोशनी पड़ती रहे या कांच के माध्यम से ही पड़ती रहे, घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा जानी शुरू हो जाएगी। तो कहने का आशय यह है मेरे दोस्तों, कुछ उपायों को आप करेंगे, वो उपाय आपके जीवन में अच्छा प्रतिफल लाएंगे। जब छठा भाव राहु, केतु, शनि इसके द्वारा पीड़ित होता है तो व्यक्ति की कुंडली में कर्जे का योग बनता है। अब इस कर्जे की योग से कैसे निपटारा पाया जा सकता है, मैं कुछ और पावरफुल रेमेडीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। छोटे छोटे दान करना आप शुरू कर दीजिए। छोटे दान, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपकी महाराजा हरिश्चंद्र की तरह से आप दान करें, छोटे छोटे दान क्रिया करें। किसी ने आपसे मांग लिया, भिखारी ने, आपने उसे दे दिया है, ठीक है, यह आपका व्यक्तिगत विवेक के अनुसार दान है। मंदिर में जाएं, वहां आप दान कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करा करके उन्हें दान कर सकते हैं।
तो कुछ इस प्रकार की चीजों को आप डोनेट कर सकते हैं, सोसाइटीज में दान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ऋण मुक्ति का उपाय जो मैंने आप सबको बताया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी भेज दीजिए जिन्हें ऋण मुक्ति का उपाय